आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान साधना को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अनुभवों की। अपने अनुभव मतलब मेरे अनुभव और आपके अनुभव भी होंगे, वो भी आप लोग कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके भी अनुभव जान के थोड़ा सा ज्ञात होगा कि आप कितना इस ज्ञान मार्ग की साधना में बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से इस साधना को समझ रहे हैं। तो कमेंट करना ज़रूरी होता है। जब भी समय मिले तो ज़रूर कमेंट कर दिया करें। ऐसी मेरी आशा है कि आप लोग कर ही देंगे। तो अभी मैं 1-2 दिन से इसी विषय पे विचार कर रही थी, पर कल मेरे पतिदेव ने बात किया और ऐसा टॉपिक छेड़ा, क्योंकि हम लोग खाली समय में या तो बुद्ध की वीडियो देखते हैं या उन पे चर्चा करते हैं, उनके विचारों पे, उनके उपदेशों पे, उनके कार्यों पे, और दूसरों अपने जीवन में जो घट रहा है, घटित हो रहा है, उससे क्या हम लोग सीख रहे हैं और क्या हम लोग अपने समाज को सिखा सकते हैं, क्या अपने समाज को अच्छा दे सकते हैं। एक मानव के रूप में अगर जीवन मिला है तो कुछ समाज को अच्छा देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम लोग थोड़ा कुछ समाज को भी अच्छा देने के लिए सोचते हैं। तो इसी पे एक हम लोगों का बात का मतलब विषय शुरू हुआ कि जैसे कि मतलब सभी धर्मों में एक डर दिखाते हैं, हर चीज़ का डर दिखाते हैं कि ये ना करो वो हो जाएगा, वो ना करो वो हो जाएगा। मतलब यहाँ तक कि ईश्वर का भी डर दिखाते हैं। अरे ऐसे ना करो, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अरे वैसे ना करो, इसका बुरा फल मिलेगा। तो ये क्या है? ये मन को एक डर में बांधने की प्रक्रिया है, ऐसा मतलब महसूस हुआ हम लोगों को। और मतलब जो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोगों का जब जीवन काल ख़त्म होता कहाँ जाते हैं, या फिर ये जो बुरे लोग हैं जब इनका अंत होता तो ये लोग कहाँ जाते हैं। जैसे कि कुछ धर्मों में आत्माओं को और क्या बोलते हैं पारलौकिक शक्तियों को मानते हैं, राक्षस को मानते हैं, बुरी चीज़ों को मानते हैं। आखिर इनका किसी ने उद्धार करने का क्यों नहीं सोचा? ये मेरा हम लोगों का हम दोनों पति पत्नी का एक ये बहुत गहन विषय कल हो गया बात करते करते। तो हमने सोचा चलो इस पे भी हम अपने जो श्रोतागण हैं उनसे चर्चा करेंगे। और तो फिर हमने इस विषय पे भी वीडियो बनाने की सोची और आपसे आज बात कर रही हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, हालांकि बुद्ध के मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्होंने तो अपने अनुभव के आधार पे ये साबित भी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा हम लोगों का ये सवाल है कि जो भी महान पुरुष या जो भी हुए हैं, ईश्वर हैं, जो भी हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों का भी उद्धार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उनके प्रति प्रेम की भावना रखी? क्यों नहीं उनके लिए दया का भाव रखा? क्यों नहीं उनका उद्धार करने की सोची? जबकि यहाँ पे ब्रह्मांड में तो सब चीज़ें हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। और हम ही लोगों की जो बुरी आदतें हैं और बुरी आदतों के साथ जब हम अपना जीवन समाप्त करते हैं, तब उसके बाद हम कहाँ जाते, क्या करते, कुछ अता पता नहीं। पर हम समझ सकते हैं कि शायद जो बुरे लोग हैं, बुरी व्यवहार करते हैं, बुरी संगति में रह के, बुरे आचरण करके उनका जीवन से जब समाप्त होता है तो वो लोग शायद ही इधर उधर भटकते होंगे, जो कि साइंस ने प्रूव भी किया है कि ये सब चीज़ें यहीं रहती हैं और किसी किसी को ये अनुभव भी होती हैं। तो लोग कुछ धर्म में इनको भूत प्रेत का नाम दे दिया गया, परंतु उनके उद्धार के लिए किसी ने नहीं सोचा है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने सबके प्रति, सबके मतलब सृष्टि का प्रत्येक जीव
चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, सबके प्रति उन्होंने करुणा रखी। किसी के भी प्रति उन्होंने घृणा का भाव नहीं रखा कि नहीं हम तो इंसान का ही उद्धार करेंगे, इंसान को ही शिक्षा देंगे, इंसान को ही उपदेश दे के सुधारेंगे और बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। नहीं, उन्होंने प्रकृति के, इस धरती के एक एक कण को, एक एक कण को, मतलब उसमें सब जीव जंतु जितने भी हैं और जो भी आपके लौकिक परलौकिक और मानव जो भी है, उन सब पे दया भरपाई। तो इसीलिए ये हम लोगों का मानना है, इसीलिए आज हजारों हजारों साल हो गए, बहुत से लोगों ने, अभी हम तो उनको बुरी आत्माएं हैं बोलेंगे, कि जिन्होंने बौद्ध को बहुत बुरा भला कहा, बौद्ध भिक्षुओं को कहते नहीं जलते हुए कुंड में झोंक दिया, इतने इतने बुरे व्यवहार किए कि ये बौद्ध की बात दब जाए, बौद्ध जी का, बुद्ध भगवान का ये चर्चा ही ना हो, बुद्ध भगवान का नामो निशान न रहे। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बुद्ध कभी गलत नहीं थे। बुद्ध ने किसी एक के लिए नहीं कार्य किया। बुद्ध ने सृष्टि के, इस धरा के, इस प्रकृति के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जन, प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण को उन्होंने स्नेह दिया। तो धरती ने भी उनका आदर किया, सत्कार किया और उसके बदले उनको बुद्ध जी की बातों को, बुद्ध जी के उपदेशों को, बुद्ध जी की भावनाओं को ऐसा संवारा कि आज भी वो इतना मिटाने के बाद भी आज वो इतने प्रखर हैं। आज भी उनकी वो उपदेश, वो धारा रुकी नहीं है। हमेशा हमेशा एकदम निर्मल जल की तरीके अपने प्रवाह में बह रही है और हम लोग थोड़ा थोड़ा सा उसका रसपान भी कर रहे हैं, जिससे कि हमें अपने जीवन का होने का एहसास है, जीवन को सार्थक जीने की शक्ति मिलती है। तो आशा है आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। और आजकल तो हाँ, आप लोगों को समझने और परखने के लिए गूगल बाबा भी हैं, तो गूगल बाबा पे सर्च भी करके देख लीजिए। और सब कुछ एक मैं किसी अन्यथा के रूप में नहीं ये बात कर रही हूँ। आप सब कुछ एक किनारे रख के इस विषय पे आप ध्यान दीजिए, क्या अदृश्य लोगों के लिए भी क्या किसी ने उद्धार किया? नहीं। एक गौतम बुद्ध थे जो उन्होंने उन जीवों का भी उद्धार किया जिनको लोग बुरा, राक्षस और सब बोलते हैं। उनको भी उन्होंने एक सुंदर और क्या बोलते हैं कि सुंदर और कोमल हृदय वाला मनुष्य में परिवर्तित किया है और उनको भी मुक्ति दिलाई है। तो 10 मिनट के लिए, जैसे कि हमने कहा था 10 मिनट बहुत हो जाएगा, 2 मिनट के लिए ही कल कहा था कि साधना करेंगे हम लोग साथ में। तो चलिए करते हैं। अभी आप कितना भी मिनट बैठिए, मुझे थोड़ा समय का भान भी रखना, समय हो गया ज़्यादा। मैं सिर्फ 2 मिनट का रखती हूँ और आनापाना करके ध्यान मुद्रा में जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, आपका भी, हमारा और सृष्टि के समस्त प्राणीजन का। नमो बुद्धाय।